हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो एपी क्रिकेट न्यूज। आज की इस वीडियो में जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो आईपीएल से जुड़े सीएसके आरसीबी के राइवलरी से रिलेटेड है। साथ ही एमएस धोनी के इंजरी के अपडेट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स निकल के आई है। और एमएस धोनी की बात हो रही है तो रोहित शर्मा से भी जुड़े एक खबर निकल के आ रही है। तो सब चीजों के बारे में एक एक करके बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो फिलहाल के टाइम पे ट्रेंड पे चल रहा है, जो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है अननेसेसरी चीजों की वजह से, वो है आरसीबी और सीएसके का राइवलरी। जी हाँ गाइस, जनरली राइवलरी ग्राउंड पे होता है। राइवलरी वो होता है जब आप एक टीम को हराते हो, दूसरी टीम आपको हराती है, बैक एंड फोर्थ ये चलता रहता है कुछ सालों तक। 2024 तक चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी के ऊपर अपर हैंड रखता था एंड हर एक मैच आरसीबी को चेन्नई हराता था। 2024 के बाद 2026 आ चुका है। आरसीबी का मेगा ऑक्शन काफी अच्छा रहा है एंड उन्होंने चेन्नई को हराना चालू कर दिया है। 2 साल से चेन्नई को वो लगातार हरा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो चेन्नई ने उनको 10-15 साल जो डोमिनेट किया था, उस चीज को वो बहुत ज्यादा साइड में रख के आगे बढ़ चुके हैं आरसीबी वाले। लेकिन एक चीज जो आप लोग भूल जा रहे हो, 2 साल जीतने के बाद आरसीबी का जो बिहेवियर रहा है, सिर्फ चेन्नई के खिलाफ नहीं बल्कि बाकी सारी टीम्स के खिलाफ भी आरसीबी जिस हिसाब से बिहेव करती है, चाहे वो केकेआर हो, चाहे वो एमआई हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल हो चुका है। If I come to Chennai for a match, even if I win or lose, they will congratulate me whether I win or lose. The opposite happens in Bangalore. Even if you lose, you get trolled, you get hit. Even if you win, the same thing happens. ग्राउंड में तो आप राइवलरी देखते ही हो इन दोनों टीम्स के बीच में, लेकिन आप अगर स्टेडियम में देखो, अगर चिन्नास्वामी में आरसीबी और चेन्नई का मैच होता है तो किस तरीके से आरसीबी के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे छपरी हरकतें करने लग जाते हैं। कभी कभी तो ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मानो चेन्नई बहुत बड़ी क्रिमिनल हो चुकी है। आरसीबी के कुछ फैंस कैदी वाले जर्सी पहन के आ जाते हैं ग्राउंड में, ये दिखाने के लिए कि 2016-17 में तुम लोग कहाँ थे। 2016-17 में आरसीबी का एक नैरेटिव भी चलता रहता है और वो लोग कहते हैं कि 2016-17 में चेन्नई को जेल हो गया था, चेन्नई ने मैच फिक्सिंग किया था, चेन्नई बैन हो गई थी, धोनी बैन हो गया था। तो इतना ज्यादा बेसलेस इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, इतना ज्यादा अननेसेसरी हेट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये एलिगेशंस को एड्रेस करना चाहिए। 2016-17 में चेन्नई बैन हुई थी बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट जो है एन श्रीनिवासन, उनका जो सन इन लॉ है, उन्होंने मैच बेटिंग किया था। बेटिंग जो आजकल रिसेंटली ड्रीम 11 बैन होने से पहले जो बेटिंग चल रहा था, मैच में जो बेटिंग करते हैं कि कौन कितना प्लेयर कितना रन बनाएगा, वो सब के चलते राजस्थान रॉयल्स के ओनर और चेन्नई सुपर किंग्स एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ को पनिश करने के चक्कर में चेन्नई सुपर किंग्स को बैन किए थे, मैच फिक्सिंग के चलते नहीं। दूसरी बात, एमएस धोनी कभी जेल गए नहीं है। दूसरी बात यह है कि एमएस धोनी कभी मैच फिक्सिंग किए नहीं थे। 2016-17 में आप लोग पूछते रहते कि आरसीबी वाले पूछते रहते एमएस धोनी जेल में कैसे थे 2016-17 में। 2016-17 में एमएस धोनी आरसीबी को पेल रहे थे राइजिंग पुणे सुपर जायंट से खेलते हुए। 2017 में एमआई के साथ उन्होंने फाइनल भी खेला था एंड इन दोनों ही सीजन में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने आरसीबी को भर भर के पेला है। 2 साल सीएसके नहीं थी, लेकिन 2 साल आरसीबी ट्रॉफी भी नहीं जीत पाई। तीसरी चीज को एड्रेस करते हैं यहाँ पे, क्राउड्स का जो रिएक्शन देखने को मिलता है स्टेडियम के अंदर, वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को वो मारना पीटना चालू कर देते हैं, मैस्कॉट्स को मारना पीटना चालू कर देते हैं। इतना ज्यादा जाहिल हरकतें ये करते हैं आरसीबी वाले, ऐसे लगता है जैसे मानो कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान के फैंस यहाँ पे आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियंस ऐसे तो जनरली नहीं है। तो इन सब चीजों के रिलेटेड एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी जो सामने आ रहा है वो है इडली सांबर डोसा चटनी चटनी सॉन्ग से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे इस टाइमलाइन में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। 2025 में जितेश शर्मा के साथ इंटरव्यू किया गया था। जितेश शर्मा जब आरसीबी में आया, उसको इंटरव्यू में पूछा गया कि जब आप चेन्नई सुपर किंग्स का नाम सुनते हो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है, तो वो बड़ा कूल बनने के चक्कर में बोल दिया इडली वड़ा सांभर चटनी चटनी। मतलब स्टीरियोटाइपिंग कर रहा था ये कि भाई ये लोग साउथ के लोग तो यही करते रहते हैं। कूल बनने के चक्कर में फूल बन गया। फिर जब शेपक में मैच हुआ आरसीबी और चेन्नई का, और जब जितेश शर्मा आउट हो गया तो चेन्नई के डीजे ने इडली वड़ा सांभर चटनी चटनी प्ले कर दिया था सॉन्ग डीजे ने, और इसके चलते आरसीबी वाले भड़क गए। तो शुरू आरसीबी वाले करते हैं एंड जब आरसीबी वालों को वो सेम ट्रीटमेंट मिलता है तो भड़क जाता है। ये वीडियो आप देख सकते हो जहां पे जितेश शर्मा को चेन्नई का डीजे टॉन्ट कर रहा था।
तो इसके बाद अब आता है 2026 में क्या होता है जब सीएसके जाती है चिन्नस्वामी आरसीबी से खेलने के लिए। तो वेल आरसीबी का ऑडियंस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके का जाहिल छपरी हरकतें करते रहते हैं। लेकिन आरसीबी का डीजे के बारे में बात करें तो अपेरेंटली आरसीबी के डीजे ने बात पे हर एक बात पे चेन्नई सुपर किंग्स को हरास करा जा रहा था। हर एक मोमेंट में हर एक पल में इस तरीके का बिहेवियर दिखने को मिल रहा था आरसीबी के डीजे से, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने बीसीसीआई को एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा है कि जो आरसीबी का डीजे बात पे इडली वड़ा सांभर चटनी प्ले कर रहा था, जिसके चलते हम लोग का सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ, क्योंकि आरसीबी का जो डीजे है वो अननेसेसरीली इस चीज को ड्रैग कर रहा है। एक बार प्ले कर दे ठीक है, 2 बार प्ले कर दे ठीक है, लेकिन हर बार वही चीज प्ले करना, पूरा 2 घंटा 2.5 घंटा एक ही सॉन्ग वो प्ले करे जा रहा था जैसे मानो वो कोई एंथम है किसी टीम का। तो ये चीजें अब बहुत ज्यादा हद पार कर चुकी है। फिर विराट कोहली का वही डायलॉग याद आ जाता है, इफ यू कैन गिव इट टेक इट, यू शुड टेक इट और एल्स डोंट गिव इट। तो वेल शुरू आरसीबी वालों ने किया था, लेकिन फिर अब फिर से आरसीबी का एक हिस्ट्री है कि वो अपना ओपोनेंट्स को हरास जरूर करते हैं। आरसीबी अपने खुद के फैंस को नहीं बख्शती है। जब आरसीबी ट्रॉफी जीत के अंदर ट्रॉफी सेलिब्रेशन करने गई थी स्टेडियम के अंदर, बाहर 11 फैंस जिनकी मौत हो गई थी स्टैम्पेड के चलते, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वेल यही है आरसीबी, यही है आरसीबी के फैंस। एंड वेल इन चीजों के रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल एमएस धोनी से रिलेटेड भी एक अपडेट निकल के आ रहा है। एमएस धोनी बहुत टाइम से इंजर्ड है, नी प्रॉब्लम है उनको, काफी टाइम से आपने देखा ही होगा प्रीवियस आईपीएल के एडिशन में भी वो नी पैड में मतलब बर्फ नी में टेपिंग करके आते हैं मैच के बाद, देखा होगा। लेकिन फिलहाल एमएस धोनी का इंजरी ऑलमोस्ट वो रिकवर हो चुके हैं। अप्रैल 23 जो एमआई वर्सेस सीएसके का मैच है उसमें एमएस धोनी अपना पहला मैच जरूर खेलेंगे आईपीएल 2026 का, एंड हो सकता है उसके बाद वो पूरा सीजन कंटिन्यू करे, बट मोस्ट प्रोबेबली एमएस धोनी का ये लास्ट सीजन हो सकता है। साथ ही रोहित शर्मा से जुड़े अपडेट ये निकल के आ रहा है कि रोहित शर्मा ने कल का मैच जरूर मिस किया था पंजाब के सामने हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते, लेकिन उनका इंजरी उतना भी सीरियस एंड सीवियर नहीं है। प्रैक्टिस सेशंस में रोहित शर्मा दिखे थे प्रैक्टिस करते हुए, इसका मतलब है कि उन्हें 6 से 7 महीने मिस नहीं करने पड़ेंगे, बस 1-2 मैचेस मिस करेंगे, फिर रोहित शर्मा विल बी बैक, एमएस धोनी विल बी बैक। हो सकता है एमआई वर्सेस सीएस का जो मैच है 23 अप्रैल में, उसमें एमएस धोनी एंड रोहित शर्मा दोनों ही खेलते हुए आपको दिख जाए। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया और वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड ऐसे ही क्रिकेट का न्यूज आता रहेगा चैनल में रोज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मन करता है। तो मिलता हूँ फिर से किसी और दिन ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।